नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा सवाल यह है, अमूमन कोई वर्ल्ड कप होता है तो लोग पूछते हैं जीतेगा कौन। इस वक्त सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। या लोग तैयारी किए बैठे हैं कि भाई बड़ी स्क्रीन लगाएं नहीं लगाएं, फलाना जगह देखने जाएं नहीं जाएं, टिकट खरीदें नहीं खरीदें। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैच होगा कि नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान यू टर्न मारेगा, क्योंकि ये दो कौड़ी का देश है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने अपने दो कौड़ी की औकात गिराकर एक कौड़ी की कर ली। इससे छिछोरा घटिया देश आपको नहीं मिलेगा। और दुनिया भर के मुसलमानों को देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान मुसलमान मुसलमान तो करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोट के अलावा इसको कुछ नहीं दिखता। इसको नोट फेंकिए, ये एकदम पूंछ हिलाता हुआ आपके आगे पीछे दौड़ने लगता है। और कैसे इसने बांग्लादेश का काट दिया है, क्या करता है आपको पता ही है। वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बांग्लादेश वाले भी देखें कि क्या इसने हालत की है। क्योंकि देखिए, अभी खबर यह है कि कल एक मीटिंग हुई पीसीबी और बीसीबी के साथ, आईसीसी की, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिसकी ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। और इस मीटिंग में जो हुआ है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कितना बेगैरत देश है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, पाकिस्तान के बारे में दो शब्द लिख के जरूर जाइएगा। लेकिन आप देखिए कि लोग ये मीम बना रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने इस मीटिंग में कहा है कि भाई भैया मेरे मुंह से निकल गई, मतलब मैं नहीं खेलूंगा। ये मोहसिन नकवी रो रहा है कि मेरे मुंह से निकल गई भैया। तो लेकिन ये तो जो मीम्स की बात अलग है। उधर डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब की भी एंट्री हो गई। यूएसए की टीम बड़ा अच्छा खेली इंडिया के खिलाफ, तो इसको बाद में याद आया कि हमारी टीम भी खेल रही है। इनके बारे में आगे बात होगी। लेकिन आप देखिए कि आईसीसी ने के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 24 घंटे में बताएगा कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अब ये 24 घंटे में क्या हो जाएगा, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। हर जगह खबरें चल रही हैं कि भाई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड सून, जो मीटिंग है उसमें जो है वो अच्छी बात हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए कि इस मीटिंग में पाकिस्तान ने मांगा क्या, जो उसकी औकात है, जिसके लिए वो जाना जाता है। इस मीटिंग में उसने कहा कि भाई भारत के साथ मैं खेलने को तैयार हूं, लेकिन आईसीसी की जो कमाई होगी उस मैच में उससे मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए। आप सोचिए कितना बेगैरत देश है। इसने इसने बांग्लादेश को चने की झाड़ पे चढ़ा दिया कि तुम्हारा मुस्तफिजुर रहमान जो है उसको कैसे भारत ने बैन कर दिया। जी जाओ, बैठ जाओ, जाओ लड़ो लड़ो। वो लड़ गया बांग्लादेश भूल कर कि तुम तो पाकिस्तान से लड़ते थे, भारत की वजह से पैदा हुए हो तुम। भूल गया बांग्लादेश, लड़ने आया भारत से। आईसीसी ने औकात दिखाई और उसको बाहर करके स्कॉटलैंड को खिला के, बस उधर कोने में बैठना, इधर दिख मत जाना। तो पाकिस्तान की सरकार ने मैसेज किया कि हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए, एकजुटता दिखाते हुए हम भारत के साथ मैच नहीं करेंगे। पहले तो बोल रहे थे कि टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, फिर किसी ने कहा होगा सर औकात से ज्यादा मत बोलिए, इतना बोलिएगा अपने ही घर में लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप वर्ल्ड कप छोड़ दीजिएगा। तो बोले क्या करें फिर, तो एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं हम इंडिया से नहीं खेलेंगे कुछ दिन के लिए, ऐसा माहौल बनाते हैं। तो इन्होंने कहा हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखा रही है। ये तुम्हारी सॉलिडारिटी कि 2 रुपया एक्स्ट्रा दोगे तो मैं अभी बिक जाऊंगा। ये वो पाकिस्तान है बॉस, जिसको आप देखिए कि वहां चीन में उइगर मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार होता है। चीन पैसा देता है, मुंह में पैसा ठूस के चुप बैठ जाता है कि अरे सर मारिए ना इसको, मारिए 4 लाख, मेरे मुंह में नोट डाल दीजिए, मैं चुप बैठूंगा, पाकिस्तान बोलता है। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका, वो ईरान को ठोक दे, किसी को ठोक दे, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये मुनीर जाके रेयर अर्थ मटेरियल दिखा रहा है, सर खरीदिए ना, मेरे से खरीदिए, मैं सेल्समैन। और अब आईसीसी से कह रहा है कि 4 रुपया ज्यादा दीजिएगा तो मैं जो है अभी नाच के भी दिखाऊंगा आपको। ये तो पाकिस्तान है। और ये मुसलमानों की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, कश्मीर के मुसलमानों की बात करता है। इसीलिए अब कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। पत्थरबाजी बंद हो चुकी है वहां, इनका पैसा नहीं चलता हुआ। लेकिन आप देखिए, मैं आगे की बात बताऊं कि इन्होंने और क्या ऐसी शर्त रखी है जिसपे आप लानत देंगे कि कैसा देश है। उससे पहले जरा सुनिए राजीव शुक्ला और बीसीसीआई क्या कह रहे हैं। शायद से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इनिशिएट कर दिया टॉक्स। तो देखिए ये सब, मैं इन सब चीज पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, न बीसीसीआई की तरफ से कोई कमेंट है इस पे। सारी चीज आईसीसी पे छोड़ी हुई। आईसीसी जो निर्णय लेगा, जो फैसला लेगा, हम वो मानेंगे। आईसीसी जो हमें बताएगा वो करेंगे, आईसीसी के ऊपर सब छोड़ा हुआ। राजीव शुक्ला
दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि हमने सब जय शाह पे छोड़ दिया, जय भाई देख लेंगे। और जय भाई जो देख रहे हैं उसकी वजह से बांग्लादेश तो बाहर बैठा दिया, बांग्लादेश को भाग बाहर बैठ। और अभी पाकिस्तान औकात में आएगा, क्यों आएगा मैं आपको बताऊं। उससे पहले जरा एक बार सौरव गांगुली को भी सुन लीजिए। Backing out of a World Cup for what? They're playing in Sri Lanka in any case. So I'm really surprised with Pakistan backing out of a World Cup. You come to a World Cup to win it, and every point's important. You can't lose points in a World Cup. So I'm a little surprised, but then that's the decision. आप सोचिए, सौरव गांगुली कह रहे हैं कि तुम तो वैसे भी श्रीलंका में जाके बाकी मैच खेल ही रहे हो, इंडिया के साथ तुम्हारा मैच श्रीलंका में होना है, तो कौन बात का विरोध कर रहे हो? तुमको कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न हो गया जो जिसका रोना बांग्लादेश रो रहा था? तो सबको समझ में आ रहा है कि यही स्थिति है कि ये जो है ये नौटंकी कर रहे हैं। और आप देखिए, इसीलिए लोग अब मीम बना रहे हैं कि जब पैसे की बात हुई तो लोग कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट्स पीसीबी हैज डिमांडेड 100 किलो आटा, 20 किलो चीनी, 10 किलो कश्मीरी एप्पल इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इनकी जो औकात है, लास्ट में ये मीम लग रहा है, ये लास्ट में हो सकता है ये भी मांग लें कि इनके तो आटा के लिए मारामारी होती है, तो कहेंगे कि 100 किलो आटा ही दे दीजिए, हम खेल लेंगे लेकिन दे दीजिए, क्योंकि खेलना तो इनको है ही, इनका बाप खेलेगा। लेकिन मैं नासिर हुसैन जैसे लोगों पर आश्चर्यचकित हूं। नासिर हुसैन ने और माइक आर्थर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रुख का समर्थन कर दिया था, ये कहते हुए कि हाँ हम पाकिस्तान की सराहना करते हैं जिस तरह से वो बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए। अब बताओ, अब करोगे सराहना? आ गया औकात पे पाकिस्तान, पैसा पैसा करने लगा, अब करो सराहना। नासिर हुसैन ने भी साबित कर दिया कि विदेश में रहो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन धर्म इन लोगों का जो है ना वो छूटता नहीं है कि नहीं पाकिस्तान ठीक कर रहा, बांग्लादेश ठीक कर रहा है। लेकिन आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने शर्तें और क्या क्या रखी हैं, जरा सुनिए। इन्होंने एक शर्त और रखी, एक तो रेवेन्यू इनको ज्यादा में हिस्सा ज्यादा चाहिए, वो तो कह ही दिए। दूसरा कि पाकिस्तान ने दूसरी शर्त रखी कि भारत हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले। क्यों भाई? तुम्हारी सरकार को तो आग लगी हुई है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, बस नहीं खेलेंगे भारत के साथ, तो बायलैटरल खेलने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? क्योंकि इनको पता है कि बायलैटरल खेलेंगे, इंडिया के साथ खेलेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो घर में राशन आएगा। ये इनकी औकात है बॉस। मैंने कहा ना आपको, इससे घटिया देश दुनिया में ढूंढने नहीं मिलेगा। मैं तो कई बार कहता हूं कि जिन्ना ने भला किया कि सारा घटिया माल लेके उधर पाकिस्तान चला गया, नहीं तो ये लोग सोचिए इंडिया में रह रहे होते यही लोग। खैर, तीसरी शर्त रखी है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो हैंडशेक करना चाहिए इंडिया, क्योंकि पिछले बार इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया था। भाई मुझे ये बताओ कि तुमको हैंडशेक से क्या लेना देना है? तुम मैच खेलो ना। और अभी बताऊंगा ये लोग क्यों औकात में आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि किसी ने कहा होगा कि सर आईसीसी ज्यादा पैसा नहीं दिया तब क्या करेंगे? तो एक दो शर्त और ऐसी रख दो कि जिसमें हम कुछ कह सकें कि हाँ भाई ये हो गया इसलिए हम खेल रहे हैं, इंडिया हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गया इसलिए हम खेल रहे हैं। और दूसरी बात कि भाई लोगों ने ये भी कहा होगा कि सर खाली पैसा मांगेंगे तो पकड़े जाएंगे, कि हम लोग तो इसीलिए किए थे, वो मुस्लिम सॉलिडारिटी का मामला कहाँ जाएगा? तो कहा कि एक काम करो वो डाल दो कि हम बायलैटरल खेलेंगे, बायलैटरल तो इंडिया खेलने को तैयार होगा नहीं उस तरीके से, तो एक काम करो कि वो डाल दो, और दूसरा ये भी डाल दो कि हम हाथ मिलाने के लिए कह रहे हैं। तो 2-3 कारण और लगा दो पैसे के साथ, ताकि पैसा सामने ना दिखे, ढक दो पैसा को, पैसा वाला मैटर ढक दो कि पैसा ना पता चले कि हम पैसे के लिए सब कर रहे हैं। अरे तुम कितना ढकोगे यार, तुम नंगे आदमी, जो पूरा नंगा हो रखा है वो एक पत्ता से क्या ढकेगा और क्या बचाएगा? तुम्हारी हालत वैसे ही है पाकिस्तान की। ये लोग क्यों औकात में आएंगे मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या है, आईसीसी ने इनसे कह दिया है कि भाई तुम फोर्स मेजर जो लागू होने की बात कर रहे हो उसका कारण बताओ कि क्यों कह रहे हो। देखिए एक्चुअली पीसीबी ने, सरकार ने तो नौटंकी कर दी सॉलिडारिटी की, आईसीसी में सॉलिडारिटी नहीं ना चलेगा, उनको नियम बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं खेलोगे। तो इन्होंने कहा कि फोर्स मेजर जो है उस क्लॉज के तहत हम नहीं खेलेंगे। तो फोर्स मेजर क्या है? एक कानूनी अवधारणा है जो किसी पक्ष को उसके नियंत्रण से बाहर और अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अपनी जिम्मेदारियां निभाने से छूट देती है। आमतौर पर इसमें बड़ी प्राकृतिक आपदा या युद्ध शामिल होते हैं, लेकिन आईसीसी आयोजन के सहभागिता समझौते में सरकारी आदेश को भी फोर्स मेजर की श्रेणी में रखा गया है। अब आईसीसी कह रहा है कि तुम्हारी सरकार कह रही है कि भारत के साथ नहीं खेलेगी, फोर्स मेजर है, लेकिन क्यों नहीं खेलेगी ये तो बताओ। सॉलिडारिटी नहीं ना वजह हो सकती है भाई। तुम ऑपरेशन सिंदूर में लात खाने के बाद खेल लिए भारत के साथ, अब बांग्लादेश को कोई सिक्योरिटी कंसर्न है इसलिए तुम नहीं खेलोगे। तुम तो वैसे भी श्रीलंका जा रहे हो, तुमको इंडिया थोड़ी बुला रहे हैं खेलने के लिए, तुमको तो श्रीलंका में खेलना है। और अगर तुम्हारा फोर्स मेजर हमको समझ में नहीं आया तो हम तुमको बैन कर सकते हैं, तुम्हारा रेवेन्यू काट सकते हैं, तुमको भरपाई करना पड़ेगा जिसका नुकसान होगा उसको। तो
आईसीसी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई ये नौटंकी हमारे साथ नहीं चलेगी, पैसा तुमको भरना पड़ जाएगा, ये समझ लो। अब पाकिस्तान ने सोचा कि भाई लौटना तो हमको है ही, भाई क्या करेगा ये, कहाँ जाएगा? तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा कुछ शर्त वर्त लगा के और ऐसा कुछ कर लेते हैं कि इज्जत भी बच जाए और 4 रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या है। तो हो सकता है कि इसके मुंह पे कुछ फेंक दिया जाए, हो सकता है मोहसिन नकवी पीछे से कुछ पैसा ले ले, पूरा तो बिका हुआ देश है, सारे नेता वैसे ही हैं। तो ये खेलेगा तो जरूर, ये मान के आप चलिए कि 99% चांस है कि खेलेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसको भी इसकी औकात पता है। लेकिन ये सारा ड्रामा और तमाशा इसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया। ये पाकिस्तान के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान को भी समझ में आना चाहिए। आपकी राय क्या है? पाकिस्तान खेलेगा कि नहीं खेलेगा? आपको क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप उस मैच में इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो एक लाइक ठोक दीजिएगा। नमस्कार।